जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है खेलकूद। खेलकूद से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 20 सवाल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये सारे सवाल एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो एसएससी हो या जीएसएससी हो, सवाल सब में एक ही जैसा बनता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर, 23 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 जून। क्या हो जाएगा? 23 जून। यानी ओलंपिक दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और इसकी शुरुआत जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोने में की गई थी। चलिए, लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, ये आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बास्केट बॉल। क्या हो जाएगा? बास्केट बॉल। लेब्रोन जेम्स एक अमेरिकी प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के क्लीवलैंड कैवलियर्स के लिए खेलते हैं। ठीक है, चलिए। थॉमस कप किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, बैडमिंटन। यानी थॉमस कप, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं आपका वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, उन्होंने 2004 में मुल्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध 309 रन बनाए थे। और उन्होंने अपना दूसरा 13 शतक जो था वो 319 रन का था, वर्ष 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाया था, याद रखिएगा। चलिए, पिचर शब्द किससे संबंधित है? तो पिचर शब्द जो है वो आपका संबंधित है बास्केट बॉल से, याद रखिएगा। किससे? बास्केट बॉल से। बास्केट बॉल से बहुत सारा शब्द है, जैसे कोर्ट हो गया, बोर्ड हो गया, पोस्ट हो गया, पिचर, कट, डबल, फॉल्ट, गेम बॉल, हैंड इन, हैंड आउट, रैकेट, मार्कर, रबर, सर्विस, निक, कट, लाइन, फॉल्ट टिन, नो सेट, डिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। ये सब इसके क्या है? ये सब इसके वर्ड है। चलिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1941 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा। और मौजूदा चैंपियन पश्चिम बंगाल फुटबॉल टीम है। अभी मौजूदा चैंपियन जो है वो भारत का पश्चिम बंगाल फुटबॉल टीम है, याद रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल। सारे जो सवाल मैं बता रहा हूँ सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एकदम बढ़िया से इसको आप देखिएगा। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शेन वॉर्न को। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? यानी कौन सा ऐसा भारतीय हॉकी खिलाड़ी है जिसके नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ध्यानचंद। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, जोड़ा गलत है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, बैडमिंटन। ठीक है, सानिया मिर्जा बैडमिंटन, ये जोड़ा आपका गलत है। ठीक है, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, बीजिंग ओलंपिक खेल में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यूएसए। किसने रचा था? यूएसए ने, याद रखिएगा, यूएसए ने। चलिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी यूएसए का माइकल फेल्प्स। चलिए, निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम दर्शाता है? थोड़ा छोटा करते हैं इसको। तो इसमें सही कालानुक्रम यानी काल का अनुक्रम दर्शाता है कौन सा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन,
उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन याद रखिएगा। चलिए अगला है, मैं पूरे 20 प्रश्न बताऊंगा आप लोगों को। 13वां प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी 5 खिलाड़ी, दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो है आपका कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यह ग्रीन पार्क, जो कानपुर में स्थित है। और इस स्टेडियम में अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच 24 से 27 नवंबर 2009 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एथलेटिक्स। चलिए जिस भारतीय टीम ने, ठीक है, जिस भारतीय टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह एम्स्टर्डम में आयोजित 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर विजेता बना भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान थे, और वह एक जनजातीय समाज के थे। चलिए निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, फ्रेंच ओपन को। रोला गैरोस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के विमान चालक और लड़ाकू पायलट थे, जिनके नाम पर फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता को रोला गैरोस कहा जाने लगा। चलिए या रोलैंड गैरोस। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, गोल्फ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी दी जाती है आपका क्रिकेट में, याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर सवाल देखते हैं। सवाल तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं अभी 20 नंबर बताऊंगा, 21 नंबर आपको कमेंट में दूंगा, पूछूंगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये सवाल जो अंतिम सवाल है वो आपके लिए है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, और आज का वीडियो किसे लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।